नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नेट्स क्राइम अब तक फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी गुजरात के वालसाड के खातलवाड़ा इलाके की है। इस कहानी में खास चीज ये है कि आज के दौर में क्या हम किसी रिश्ते पर भरोसा कर सकते हैं जब हमारे अपने ही हमारा कत्ल करने पर आमादा हो जाएं, और वह भी एक छोटी सी वजह के पीछे, जिससे अगर वह समय रहते समझ जाते हैं तो फिर यह नौबत ही ना आती। किसी की एक छोटी सी गलती किस तरह से रिश्तों को शर्मसार कर देती है, इस कहानी में आपको बखूबी समझने को मिलेगा। दूसरी तरफ हमारे सिस्टम पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों अपराधी इतने दिनों तक पुलिस और परिवार की नजरों से बचा रह सकता है। क्योंकि इस कहानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है 1 महीना 3 दिन यानी 33 दिन के बाद, और कातिल तब तक परिवार के साथ बैठकर ही शोक मनाता रहा और परिवार के लोगों को यह तक न पता चला कि असल में मौत कैसे हुई है। उन सबको यही लगता रहा कि मौत सिर्फ एक बीमारी की वजह से हुई है। उन्हें यह तक न मालूम था कि यह मौत नेचुरल नहीं बल्कि एक कत्ल है। परिवार के सभी लोग इस बात से बिल्कुल भी बेखबर थे। कहानी गुजरात के वालसाड की, जहां 13 दिसंबर 2021 को वालसाड में एक शादी होती है। लड़का और लड़की दोनों ही के ही घर वालों की रजामंदी से। लड़के का नाम जॉली पुत्र नितिन पटेल, उम्र 32 साल, निवासी वालसाल। लड़की का नाम रुचिका पुत्री हरीश, उम्र 28 साल। यह लड़का उसी इलाके में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का बिजनेस करता था। वह लोगों के घरों में, ऑफिस में और आसपास के कारखानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करता था। उसका बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था। तो रुचिका के घर वालों को भी लगता है कि रुचिका की शादी इससे कर देनी चाहिए। 13 दिसंबर 2021 को वालसाड में ही दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। बाकी सब कुछ ठीक ही ठाक था। सारे रस्म रिवाज पूरे होने के बाद उन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि चलो हनीमून मनाने के लिए कहीं चला जाए। आखिरकार 7 जनवरी को वह दोनों हनीमून मनाने के लिए निकलते हैं। अपना हनीमून मनाने के लिए वह माउंट आबू जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि माउंट आबू एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। बहुत ही मनमोहक नज़ारा भी वहाँ का रहता है। खास तौर पर ऐसे नवविवाहित जोड़ों के लिए तो इससे बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। खैर, वह दोनों वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले वहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर में जाते हैं, जिसको अम्बा जी के मंदिर से सब जानते हैं। वहां जाकर दर्शन करते हैं। उसके बाद 7 जनवरी को ही दोनों माउंट आबू पहुंचते हैं। माउंट आबू में एक गुजरात तोरण भवन है। ये लोग वहीं जाकर रुकते हैं क्योंकि ये दोनों ही गुजराती थे, इसलिए उन्हें वहां रुकना ज्यादा बेहतर लगा। अभी तक सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। दोनों की अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से बातचीत हो रही थी और वह लोग भी काफी खुश थे कि चलो बच्चे हनीमून मनाने के लिए माउंट आबू गए हुए हैं। लेकिन फिर 9 जनवरी को अचानक से रुचिका की तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ते ही फौरन जॉली उसे लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है माउंट आबू के। वह वहां जाकर बताता है कि रुचिका को पेट में दर्द है और उसे उल्टियां भी हुई हैं। डॉक्टर उसे देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि रुचिका की मौत हो चुकी है। रुचिका को बचाया नहीं जा सका। जॉली फौरन गुजरात फोन करता है और रुचिका के घर वालों को इस बात की सूचना देता है कि रुचिका की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे हॉस्पिटल लेकर आया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब रुचिका के घर वालों के ऊपर तो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। जिसने भी सुना उसको बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अभी 27 दिन भी न हुए थे शादी को, और ऐसी घटना किसी को भी झकझोर ही सकती है। रुचिका के घर वाले आनंद फानंद में भागकर माउंट आबू पहुंचते हैं और वहां रुचिका का पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी लाश घर वालों को सौंप दी जाती है। जॉली अपनी पत्नी की लाश लेकर और परिवार वालों के साथ गुजरात के लिए लौट आता है और गुजरात के वालसाड पहुंचकर रुचिका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस दौरान एक नई नवेली दुल्हन की अचानक से इस तरह पर मौत किसी को भी बहुत अजीब लग रही थी। कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
कि एक अच्छी ठीक ठाक सेहतमंद लड़की उसकी अचानक से मौत हो गई। यह अधिकतर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता है, लोग मानने लगे थे कि जॉली को भी अपनी नई नवेली दुल्हन की मौत का सदमा लगा है। बिल्कुल अभी अभी बेचारे की शादी हुई थी और उसकी पत्नी की मौत हो गई। कि लोगों की सहानुभूति पूर्ण संवेदनाएं भी मिल रही थी। अगले 1 महीने 3 दिन तक यही सब चलता रहा। शोक मनाया जा रहा था। जो भी रीति रिवाज और संस्कार होने थे उन सबको पूरा किया जा रहा था। जॉली भी शोक में और वियोग में बीवी के जाने का गम मना रहा था। लेकिन अफसोस, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। उसके घर वालों ने भी मान लिया था कि शायद रुचिका इतने दिनों के लिए ही इस दुनिया में आई थी। उसकी मौत के असल कारण से अभी तक सभी अनजान ही थे। उधर रुचिका जब सरकारी हॉस्पिटल 10 जनवरी को पहुंची थी और वहां उसकी मौत हो गई थी। फिर जिन डॉक्टरों ने रुचिका की मौत की इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की और उसका पोस्टमार्टम किया था, जब उनकी रिपोर्ट 33 दिन के बाद आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर नवीन शर्मा और डॉक्टर तनवीर हुसैन ने तैयार किया था। उनकी रिपोर्ट सभी के अब होश उड़ाने वाली थी। कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। जब रिपोर्ट आई, क्योंकि अभी तक तो सभी को यही लग रहा था कि उसकी मौत नेचुरल डेथ थी, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई चाकू वगैरह जबरदस्ती करने का या इस तरह का कोई निशान भी नहीं था। तो जिन डॉक्टरों ने रुचिका का इलाज भी किया था, उसे मृत घोषित किया था, उनको भी यही लग रहा था कि यह नेचुरल डेथ है। लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टरों की लापरवाही नजर आती है और हमारे सिस्टम पर एक सवाल भी खड़ा करती है कि आज के दौर में इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इतना लेट आना, वो भी 33 दिन के बाद। लेकिन जब यह रिपोर्ट उन सरकारी डॉक्टरों के पास पहुंचती है जिन्होंने उसका इलाज किया था, रह जाते हैं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि रुचिका की मौत किसी बीमारी और न ही पेट दर्द न ही उल्टी करने की वजह से हुई है, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। तो उनको भी बहुत अजीब लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रुचिका को मारने का जो तरीका लिखा हुआ था और जो चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाहर आई थी, वह सच में हैरान कर देने वाली थी। डॉक्टरों ने अपने पेशे में आज तक इस तरह का कोई मामला नहीं देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताया गया था वह कुछ इस तरह से था कि रुचिका के गले से लेकर उसकी गर्दन तक और पेट में मुट्ठी भर पत्ते मिले हैं, जिनकी वजह से वह सांस नहीं ले पा रही थी, जिससे कि रुचिका को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि एक पेड़ की पतली टहनी से उसके गले को घोटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटने और पेट में पत्ते होने की बात सामने आई, रुचिका के घर वालों तक भी पहुंची। जब इस रिपोर्ट को देखकर उसके घर वाले बहुत ही आश्चर्य में थे और एक सवाल यह भी था, रुचिका और जॉली तो पति पत्नी थे, फिर यह कत्ल कौन कर सकता है? रुचिका का पति लगातार यह भी क्लेम भी कर रहा था कि मेरे सामने ही उसके पेट में दर्द की शिकायत हुई और उसने उल्टी की, जिसकी वजह से मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया। फिर असल में कातिल है कौन? सब इस बात को लेकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। लोगों को यह लगने लगा कि जॉली के अलावा यह कत्ल और कोई कर ही नहीं सकता। रुचिका के माता पिता को भी यही लगा, तो उन्होंने अपने ही दामाद के खिलाफ माउंट आबू पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। रुचिका के माता पिता की कंप्लेंट पर माउंट आबू पुलिस ने यह मामला मर्डर के केस में दर्ज किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पर उसके हस्बैंड जॉली को गिरफ्तार कर लिया। सभी के मन में एक सवाल उठ रहा था कि अभी रुचिका और जॉली की शादी हुई है, मात्र 27 दिन हुए हैं, तो इन 27 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जॉली ने रुचिका का कत्ल कर दिया? उसने अपनी ही बीवी का कत्ल क्यों कर दिया? दूसरा सवाल लोगों के मन में यह भी उठ रहा था कि जो कत्ल करने का तरीका था, आखिर वह उसके दिमाग में कहां से आया? पुलिस ने जब सख्ती
से उससे पूछताछ की और गिरफ्तार किया तो जॉली ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने माउंट आबू गया हुआ है, तो अगर उसका कत्ल होता है तो इल्जाम सीधा उसके ऊपर ही आएगा। इसलिए उसने बहुत सोचा। फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर उसके पेट में दर्द हो या उल्टी हो, इस वजह से अगर उसकी मौत हो जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा और उसकी मौत की असल वजह भी किसी को ना पता चलेगी। तो अगर मैं उसके गले में पत्ते ठूंस दूं तो जैसे खाना पेट में हजम हो जाता है, उस तरह से ये पत्ते भी उसके पेट में जाने के बाद हजम हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसकी मौत भी हो जाएगी। और फिर बाद में उसे लगता है कि कहीं केवल पत्तों से रुचिका की जान बच न जाए और उसका राज खुल जाए। इसलिए उसने पहले बेहद ही पतली टहनी से उसका गला घोटा, उसके बाद तकिए से उसके मुंह और नाक को बंद किया, जिससे कि वह सांस न ले पाए और खत्म हो जाए। टहनी का इस्तेमाल इसलिए कि उसने किया क्योंकि पतली टहनी से उसके गले पर कोई निशान भी नहीं आने वाला था। लेकिन वह इन सब चीजों से बच नहीं पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसके सभी कारनामों का खुलासा कर दिया और वह पकड़ा गया। रुचिका को मारने के पीछे उसका मोटिव यह था, जो कि उसने पुलिस को बताया, कि उसने अपनी ही पत्नी का कत्ल क्यों किया। उसने बताया कि वह शादी रुचिका से नहीं करना चाहता था और उसका किसी और लड़की के साथ प्रेम संबंध था और वह उसी लड़की के साथ शादी करना चाहता था। इसलिए वह रुचिका के साथ शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए रुचिका का उसने कत्ल कर दिया। लेकिन उसने अभी तक पुलिस को उस लड़की का नाम नहीं बताया जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिससे वह आगे चलकर शादी करने वाला था। अगर बताया भी तो पुलिस ने इसका जिक्र पब्लिकली नहीं किया। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।